और क्षेत्र से चुन के लोग प्रतिनिधि होकर आते हैं। कोई भी किसी भी क्षेत्र में नगर खिलाफ जनता को गुमराह करने वाला काम भी दिशा के घटक में तय करेगी, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हर आदमी दूसरे क्षेत्र में कूदेगा और जनता को गुमराह करेगा। मैं चाहता हूँ इस चीजों को संज्ञान में लेते हुए इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए, सारे जनप्रतिनिधियों को, कि अपने अपने क्षेत्र में अपने को जहां से जीत के आना वहां की जनता की जवाबदेही और वहां की जनता को कहने सुनने वाला काम करे। किसी के क्षेत्र में घुस के अनावश्यक वाइब्रेशन पैदा करना, लोगों को गुमराह करना, ये कतई बर्दाश्त करने को नहीं। मैं काइंडली निवेदन करूंगा इस बात का संज्ञान लेते हुए विषय को ठीक ढंग से रखने का। और आप पुराने विधायक भी, आप बहुत पुराने विधायक हैं और लगभग 1 साल आपको बीतने जाता, अरे 5 साल बीतने जाता है, 3 साल 5 साल 27 साल सामने आ गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी जनप्रतिनिधि को आप सीमाओं में बांध नहीं सकते। जनहित के कार्य के लिए किसी को आप बांध नहीं सकते। इसलिए आप पढ़ लीजिएगा सारी चीजों को और फिर जब प्रस्ताव इस तरीके से दीजिएगा तो उसको मैंने विषय बोलूंगा। माननीय आपने जब पहली बार आपने थोड़ा मन बड़ा किया और आपके प्रस्ताव पर भी जो प्रस्ताव आप लाते थे सारे विधायक सारे सांसद समर्थन करते थे, क्योंकि आपसे अध्यक्ष नहीं है। अगर दिशा कमेटी के आप अध्यक्ष हैं तो हम लोग के अभिभावक नहीं है, संरक्षण आपका चाहिए। जैसे विधानसभा के अंदर सारी चीजों को रखते हैं तो माननीय विधायक जितने भी हैं सब विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा चाहिए उनको होता है। यहाँ भी आप अगर अध्यक्ष हैं किसी दल के हिसाब से बात मत करिए। आप यहाँ अध्यक्ष हैं दिशा कमेटी के, इस नाते विषय में बात कर रहा हूँ। विषय पर जब हम लोगों ने बात किया था तो जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि हम सब लोगों को अपने तालमेल में, और आपने खुद कहा था कि बजट समन्वय तरीके से होनी चाहिए, सामान्य से अच्छा होना चाहिए। अगर आप अभिभावक की भूमिका में संरक्षण नहीं देना चाहते हैं तो अपने विषय को आप जो कहना कहिए, मगर पढ़ाई लिखाई करके हम सब लोग यहाँ हैं। आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। स्थिति स्पष्ट है। मेरे यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6 लेन और 2 लेन की बात हो रही है। क्षेत्र का हमारा मेरी विधानसभा है, आपकी लोकसभा है। आप जुलाईपुर में आपने कहा कि जनता को गुमराह जनता हो रही है, आप वहाँ 6 लेन पास है, वहाँ ऑलरेडी डीपीआर में है। उसमें आपने कहा नहीं आप 4 लेन बनना चाहिए, आपने रीडर को लिख के दिया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बधाई आपको। मैं भी चाहता हूँ जो आप चाहते हो जाए, लेकिन क्षेत्र के अंदर जहाँ 4 लेन डीपीआर पास है तो वहाँ हमारे माननीय विधायक जी ने वहाँ कहा 6 लेन बनना चाहिए और विधायक जी ने भ्रष्टाचार कर लिया, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भ्रष्टाचार हो गया। ये क्या तरीका है? ये कैसे हो गया भ्रष्टाचार? आप तो ऑलरेडी पहले मंत्री भी रहे हैं, सरकार के पैसे यहाँ जितने भी शासन के लोग जितने वाला लोग बैठे हैं सारे पैसे अवरुद्ध किए जाते हैं, सारे लोगों के डोंगे लगते हैं, डोंगे के बाद खाते में उनके पैसा जाता है। डीपीआर ये तय करते हैं, नापी ये तय करते हैं, जो ये तय करते हैं। एक जनप्रतिनिधि को दूसरे जनप्रतिनिधि आरोप बनाने क्या उचित है? तो उचित है क्या? ये अगर है तो उसको बहस करिए। हाँ, दूसरा बाजार में उस बाजार में बात पहले ना सांसद जी कह रहे 4 लेन, आप कह रहे 6 लेन, पहले बात सही है। अरे सुनो भाई, इस पर पहले बात सुनो नहीं विधायक जी, मर्यादा बात करिए, सुनिए बात करिए। मैं अधिकारी नहीं हूँ, बात मत, मैं अधिकारी नहीं हूँ, हम उनसे बात करें। मर्यादा बात करिए, बात मत करो, नहीं मर्यादा में रहिए, हमसे बात करिए। कौन सा भाषा है? कौन सी कर रहे हो भाषा? आप विधायक बने हुए हैं, आप मर्यादा बात करिए। आप कहेंगे कि मर्यादा बात करो, सस्ती बढ़ा लिए 4 बार ध्यान है आपके पास? बैठो नहीं, बैठिए, 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 बैठ जाओ, आराम से बैठिए, मर्यादा बात करिए। आप होश में रहिए, मुझे नहीं चले दूंगा, आप बता रहा हूँ। होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए। आप चलाएंगे, आप तुम चलाओ बोलो, सारे अधिकारी सारे अधिकारी तुम चलाओ सारे अधिकारियों का तुम चलाओ बोलते तरीका है आपके पास? सारे अधिकारियों तुम चलाओ बोलते तरीका है? क्या बोलते तुम? चक्की बात करते हैं आप? सांसद बैठे हुए करे 4 लेन, आप करे 6 लेन। आप आप क्या कर रहे हो? इस सांसद की इतने आ क्या? मैं कह रहा हूँ कि सड़क पतली की गई है, बैठे हुए हैं, तमीज नहीं है, बोलते तुम चलाओ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल तमीज चलाऊंगा। डीएम साहब अच्छी बात। अरे डीएम साहब से बताइए मुझे क्या तरीका, बताइए ना क्या तरीका आप बताइए ना। सस्ती प्रणाली में कहा लिखा तुम कर रहे हो, बताइए आप बताइए, आप तो बनाएंगे, आप तुम करेंगे, तुम करेंगे, आप तो तुम करेंगे, आप कल तुम करेंगे, कल रात को भी तुम करेंगे। तरीका क्या? तरीका आपके सामने बना हुई है, आप कैसे तुम करेंगे? हिम्मत आती है विधायक, ये भी
आप बैठ जाइए, हिसाब से ये बता रहा हूँ आप आपसे। बैठ जाइए। आप तुम बोलो यार, तुम भी खत्म कर बस। तुम बोलो, तुम क्या होता है? तुम क्या खाना होता है क्या? क्या बस? बच्चे क्या बैठिए, बच्चे ना रखिए। तुम क्या बोलेंगे? इसमें हमारी बात है। आपको तुम बोलेंगे, हमको तुम बोलेंगे। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं आप सुनिए, हमारे पास हमने आपके अरे कौन सा अधिकारी है? सब अधिकारी में पीछे सर्च करके आए सबको। सुनिए डीएम साहब मेरी बात सुनिए, डीएम साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए सारे अधिकारी सुनिए मेरी बात, सारे अधिकारी। आप भी तो बोलते हैं, अब तुम बोलते हैं क्या? आप तो आप बोलते हैं, क्यों आप बोलते हैं भाई? हम सब जितने जीत के आए, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधायक हो, सबकी मर्यादा है। सारे अधिकारी आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करके आए यहाँ पर। कोई आईएएस किया, कोई पीसीएस किया, कोई कुछ किया। आप सबको तुम बोलते हैं। पिछली बार भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं आप, और आप सजेशन दे रहे इनको। आप बैठेंगे तब ना सब छट देंगे। आप बैठिए पहले। शांत हो जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए। आप बैठिए, आप बैठिए। मर्यादा की बात करिए, बता रहा हूं। आप बैठिए, आप बैठिए। और इसमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे आप इससे बात करिए, तुम क्या बोल रहे हो? दबाव ना होगा। यहाँ पर दिशा की बैठे मजाकबाजी क्या है? सीनियर है, ठीक है। आप तरीके से बात करेंगे, तुम बोले नहीं सुना। अगर ये थोड़ा कहेंगे तो इनको भी सुनना पड़ेगा। हाँ क्या इनको भी सुनना पड़ेगा? दिमाग खराब कर रखा है। देखो क्या बोला तुमने? अगर आप तुम कहेंगे तो फिर आपको भी सुनना पड़ेगा। बताओ भाई, एक्शन साहब कहाँ गए बताइए। हर आदमी को तुम प्रणाम बोलते हो। विधायक जी, सारे अधिकारी तुम बोलते हो। आपने जो कहा है तुम वापस नहीं उसको मिले। आपको नहीं वापस करिए आप। आपको अधिकार आप नहीं अपनी बात वापस लीजिए, तुम की बात। हमने कहा है, आज भी कह रहा हूँ। क्यों कहेंगे? आप अपनी बात वापस लीजिए। इस सदन की कार्रवाई में नहीं रहूंगा। आप जो कहे उसको पहले अगर आप लोग की मर्यादा की चिंता में है, सुनिए मेरी बात। अगर मैं सारे को बोल रहा हूँ, दिशा की विधायक दिशा की बैठक चल रही है। अगर आप लोग सुनिए, सारे प्रमुख लोग सुनिए मेरी बात, सारे प्रमुख लोग, सारे जनप्रतिनिधि एक बार मेरी बात सुनिए। प्रमुख जी मेरी बात सुनिए, आप सारे सुनिए मेरी बात। यदि आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि आप सब हैं और आपकी मर्यादा हमारी मर्यादा सबकी मर्यादा है, ये बात की वापस लें, वरना सदन की बैठक नहीं चलेगी। हम लोग बहिष्कार करेंगे इसका, हम लोग बहिष्कार करेंगे इस बैठक का। वापस लीजिए इसको, बात को, इस बात को वापस लीजिए। जी, इस बात को वापस कराइए। वापस नहीं, मैं बैठक नहीं चलने दूंगा। बैठक नहीं, हम बहिष्कार करेंगे। छोड़ के चलेंगे वापस। आप बैठो, वापस लीजिए। तरीका क्या? हम विधायक आगे बढ़ूंगा क्या? ये भी विधायक है। विधायक है, यहाँ मालिक जनप्रतिनिधि आए हैं, जो भी लोग आए हैं, ये हम लोगों का ऐसा ही करते गुंडा कर दिया आप लोग। करेंगे। सभा की सरकार में ऐसे करते तो गुंडा ये कर सही बोल रहे हैं। आप बता तुम कौन बोल रहे हो? आपको तमीज है? आप बैठ जाइए, अरे तुम बोलो भाई, कैसे मजाक कर रहे हो साहब? आप बोलने दीजिए ना उनको। बदतमीजी कर रहे हैं, को बैठा सामने आप सारे अधिकारी को तुम कौन बोल रहे? क्या तरीका है सब? अध्यक्ष जी वापस कराइए। आप वापस कराइए बात को, वरना मैं बैठूंगा तो नहीं। आपसे पूछा सारे वापस जाने जाएंगे, वापस बहिष्कार करने करेंगे आप लोग इस बैठक का। अध्यक्ष जी करा दीजिए। मैं दो विषयों पर शुरू कर रहा हूँ। विधायक मुगल सराय जी ने सबके कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने की बात कही है। क्या ब्लॉक प्रमुख, एक मिनट, क्या ब्लॉक प्रमुख अपने ब्लॉक के बाहर कोई जनहित के कार्य को इंगित नहीं कर सकता? क्या कोई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर इंगित नहीं कर सकता? क्या कोई जो है कि जनप्रतिनिधि जिला पंचायत का वो केवल अपने जिला पंचायत तक सीमित रहेगा? ये कौन सा नियम है और कहाँ नियम मत करिए इस विषय को। ये नियम आप बात उठाइए। पहले आप तुम शब्द वापस लीजिए। ही कहा बात हुआ। अभी बात करोगे, तुम वापस लीजिए। आप तो बोलेंगे, इनको बोलेंगे। अगर आप लोग सही इसको मानते हैं तो सबसे पहले तो ये बात उठनी चाहिए कि अगर विधायक मुगल सराय ने ये बात सीमा में बांधने की कही है, मैं अपने सीमा में रहे तो उस सीमा अगर ये बात सही है तो पहली बात नहीं बोल रहे। आप क्या बात करिए, आपको कप्तान नहीं बोल रहा। एक मिनट विधायक जी, आप पूरी बात नहीं बोल रहे। क्या है? सीधे सीधे सीमा में बांधने की बात हुई और उससे पहले सीधे भ्रष्ट आरोप लगा दिया जाता है बिना जांच पड़ताल के। यही से बोला गया है।
वो बयान देख लीजिए आपने, सीधे भ्रष्ट बना दिया गया, सीधे मनरेगा में जांच कराए आप भी ब्लैक वाला, सीधे आप भ्रष्ट बना दिए। अब पूरी जांच रिपोर्ट आई है, कोई भ्रष्ट नहीं है। पहले दिन आप लोग भ्रष्ट बना देते हैं, आपके सांसद अभी सीधे बयान में दिए कि सब भ्रष्ट है। कहाँ से भ्रष्ट घोषित कर देंगे? बिना जांच पड़ताल के कैसे आप भ्रष्ट कर देंगे? आप अधिकारियों में संरक्षक हैं? नहीं, हम संरक्षक नहीं है, क्यों? लेकिन बिना जांच पड़ताल के आप चोर बना देंगे क्या? उससे तुमसे क्या मतलब? अरे सीधे आपका बयान है, विधायक जी के प्रति बयान है, आपका बयान है कि भ्रष्ट है। कोई किसी के नाम बोले, आप सीधे बोले कि भ्रष्ट है। किसी के नाम बोले से वापस लेंगे, पूरे भारत में वापस लेंगे, नहीं कल आपका भी नंबर आएगा। पूरे भारत में पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, कहीं जगह रहेगा। अरे शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ, शांत रहिए। आप हम लोगों की इस दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं और आपका संरक्षण चाहिए। अगर सकलिया विधायक जी ने तुम कहते कि तुम बैठो, ये शब्द ठीक नहीं है। इनको कहिए इस बात को वापस ले, अन्यथा हम लोग मीटिंग से वापस जाए। देखिए, सबसे पहले शुरुआत विधायक मुगल सराय ने किया है और एक सीमा में जनप्रतिनिधियों को बांधने की कोशिश की है। पहले वो अपना शब्द वापस ले, पहले हमारी बात सुनिए, मैंने माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय साहब से सुनिए, मैंने आपसे कहा, आपसे मैंने कहा सुरक्षा चाहिए आपका। आप मानवता की बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। संरक्षण मंत्री की बात हुई थी, संरक्षण मंत्री की बात हुई थी, आप अध्यक्ष है ना, मानवता की बात हमने कही थी आपसे कि आप हमारे अध्यक्ष हैं, संरक्षण दीजिए। ऐसा होना चाहिए क्या? उस जानकारी का विषय नहीं है। अरे किस बात के क्या सच्चाई है? आपने जब कहा कि मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ और दिशा की बैठक में हम लोग बैठे हैं, यही प्रमुख विधायक जी ने मुझे कहा था, कोई विषय आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि माननीय विधायक जी हम लोगों को एक होकर रहना चाहिए, अधिकारियों चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आज कोई विषय माननीय अध्यक्ष के नाते कहा कि आप संरक्षण चाहिए हमको आपका, हम मर्यादाओं में सब लोग रहें। जब लोकसभा लड़के जीत के आइएगा तो कमेंट करिएगा, लेकिन सवाल इस बात का ये किस अनभिज्ञता की बात हुई? मैं तो बिल्कुल आपको संरक्षण चाह रहा था, आप संरक्षण देना तो दूर, आप उनको इतना चढ़ा दिए कि तुम चढ़ा बोल रहे हैं, कल अधिकारियों को बोल रहे थे, आज जनप्रतिनिधियों को बोल रहे हैं, कल सारे ब्लॉक प्रमुखों को बोलेंगे। क्या साबित करना? आप आए देर में। अरे मैं देर में नहीं आया, मैं तबीयत मेरी खराब थी, फिर मैं आया। सुनो पूरी बात, सुनो मत बोलिए, थाना जी सुनो यार, सुनिए, बोलिए, मर्यादा में रहिए आप भी, समाजवादी नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर आपको मीटिंग में हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो आप जा सकते हो। जा सकता हूँ, चलिए सब लोग, इन्होंने कहा जा सकते हैं, चलिए उठिए, सब लोग चलेगा, चलिए उठिए सब लोग। सारे अधिकारी, मैं बता रहा हूँ, जितने अधिकारी हैं मैं बता रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ, मान सम्मान के साथ आप आए हो, मान सम्मान चिंता होनी चाहिए। सबको तुम चढ़ा बोलते हैं, बनवा मजदूर बना रखे ना, समाधान सरकार अरे आपके सामने आप एक पक्षपात कर रहे हैं ना, सीधे पक्षपात, आप सीधे तुम तड़ाम किए हैं और उसके बाद आप बात ही वापस नहीं ले रहे हैं, तो सीधे तानाशाही हुई ना। नहीं देखिए, वो अज्ञानता की बात हुई, वो अज्ञानता की बात हुई। अभी तुम तड़ाम करने के बाद क्या है, हम आपको तुम तड़ाम करें तो कैसा लगेगा? कोरम पूरा कोरम है तो मीटिंग हो गया था, मीटिंग कैंसिल करें? कोरम इसमें नहीं होता है, अरे कोरम नहीं है तो चाहिए मीटिंग ना, चलिए करिए। आपको रहना है, जनहित अरे कोई बात नहीं, करिए, आपको करना है, करिए। नहीं करना है तो देश से आए हैं। शांति बना लो। जो प्रमुख भी नहीं है वो कैसे बैठे हैं? जो प्रमुख भी नहीं है वो कैसे बैठे हैं? आप बोर्ड लगाए हैं, आप
प्रतिनिधि का बोर्ड लगा है, प्रतिनिधि बन के बैठे और क्या सब प्रतिनिधि आए। आप पत्ती उठाइए ना, बाहर चलना। अरे आप पत्ती उठाइए, कौन है? प्रतिनिधि है, वो बैठे। ऑन बिहाफ आप आए हैं उनके क्या नाम है प्रमुख के ऑन बिहाफ हम लोग भी रहेगा कि नहीं रहेगा? अपने से अपने बैठा लोग कोई भी विधायक या कोई भी नहीं है। अगर आप उसमें संरक्षण नहीं देंगे तो हम लोग बैठक को नहीं होने देंगे। देखिए व्यवस्था पहले हमको देने दीजिए। आप बोलने में हम लोग दे नहीं रहे हैं, आधी बात हो रही है उसी पर आप लोग जो है हल्ला मचाने लग रहे हैं। तो अगर मनसा से आए हो कि नहीं इसको जो है हम रास्ते की चलने नहीं देंगे तो बात एक अलग है। अगर नहीं है तो सुनिए तो क्या जरूरत थी? तो ये बोलने की क्या जरूरत थी? तो 2 मिनट सुनिए तो। विधायक है तो वो भी विधायक है। अरे तो बात तो सुनिए, व्यवस्था अगर हम दे रहे हैं तो उसको 2 मिनट शांति सुन लीजिए। शुरुआत किया है मुगल सराय ने, उसमें जवाब देने की कोशिश की हमारे जो है सकलडीहा के विधायक ने। ये कहने की क्या जरूरत है? बैठो, भाषा में फिर वही आप नहीं कहा शासक जी, तो आप उंगली नहीं दिखा रहे हैं, आप उंगली दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं। अरे हम आपको उंगली दिखा रहे हैं। आप बोल रहे हैं, पहले आप बोल रहे हैं, अब आपसे बड़े बड़े हैं तुम बोल रहे हो यार अपनी बात फिर मैं कह रहा हूँ कि आप व्यवस्था कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे बात करिए। फिर अब तमीज बता दी। आप अब यहाँ बोल रहे हैं, अब यहाँ क्यों बोलेंगे भाई? अच्छा कौन शब्द बोली जो तुम्हें नीक लगे बताओ। आपको अच्छे से सबके लिए बोला तो वहाँ बतावा ना सबर ढंग से बात करना, छोटा बड़ा का लिहाज हम लोग बात छोड़ देगा, ढंग से बजावा। अब रमेश जी विधायक जी ये बोल लीजिए, नाम बता लीजिए, विधायक बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए। लेकिन अगर यहाँ अच्छा 2 मिनट शांति बनाए रखिए। सभी सम्मानित सदस्यगण हमारे सम्मानित हैं। निश्चित रूप से कुछ बातों को लेकर के विधायकों में और जनप्रतिनिधियों में इस तरीके के वार्तालाप हुए जो होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम सबकी तरफ से अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन करता हूं कि जो ऐसे शब्द हैं जिनको अच्छा नहीं लगा है उसको उस कार्रवाई से हटा दिया जाए। दूसरा ये है कि मेरा निवेदन ये है कि कोई भी सवाल यहाँ बैठे हुए अधिकारियों से विषयवार पूछने का अधिकार सारे जनप्रतिनिधियों को है, लेकिन जवाब दे कोई एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि का या कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी का संरक्षण देता हुआ प्रतीत हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है। हम अधिकारियों के संरक्षण के लिए नहीं आए हैं, न सहायता के लिए आए हैं, न उनके कर्मचारी। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जहां भलाई हो उस पर हम सब एक साथ हैं। तो जो विषय सामने प्रस्तुत हो रहा है उस विषय से हट करके अगर कोई अलग विषय आपको करना है तो जब ये दिशा कमेटी की बैठक समाप्त हो जाए तो उस अधिकारी को आप अलग से बैठा करके अपने विषय को जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई विषय आगे बढ़ जाता है
तो फिर आप पीछे ले आते हैं उस विषय को, तो ये करने से एक तो कार्रवाई बाधित होती है और दूसरा वो कार्रवाई में जो है कि अनावश्यक विलंब होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, या सारे उपस्थित जो जनप्रतिनिधियों से, कि दिशा की बैठक की सूचिता का पालन करें। सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हित के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो जनता का हित सर्वोपरि है। और आप अपने तरीके से जो विषय, जो अधिकारी अपने विभाग का विषय प्रस्तुत करता है, उसको बारी बारी आप अपनी जिज्ञासा को उनके सामने कर सकते हैं। और अगर वो अधिकारी कहीं न कहीं से अक्षम अपने को होता है जवाब देने में, तो उसकी सहायता के लिए सीडीओ और जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित है, वो देंगे। ऐसा न हो कि हम उसका करने लगे या कोई और जनप्रतिनिधि उस अधिकारी का संरक्षण करने लगे। ये काम जो है ये अच्छा भी नहीं है, और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सबके लिए भी जो है कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को बुरा लगा, कोई अपशब्द हुआ हो, तो सारी चीजों को, सारी शब्दों को आप हटा दीजिए उस विषय को, और बाकी आगे की कार्रवाई आप लोग सुनिश्चित करें। मैंने जो आप लोगों से कहा है, मैं उसको अपनी बात को वापस लेता हूँ कि आप वापस चले जाइए, और आप लोग पुनः आए हैं, आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और उस बात के लिए हम अपनी बात को वापस लेते हैं। नहीं अध्यक्ष जी, आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ विषय दूसरी है। आपके अध्यक्षता में पहले भी बैठक हुई थी, और आपने खुद कहा था कि हम सबको मिलकर इसमें काम करना है। हम दल है इस हॉल के बाहर, इस हॉल के अंदर अपने अपने विषय रखने को सबको अधिकार है। किसी ने किसी के विषय पर कोई सवाल नहीं उठाया। ये जरूर है कि किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, सबको अधिकार है। आपने भी कहा और सबने भी कहा। अगर मान लीजिए अगर विधायक जी ने कुछ कह दिया कि मेरे दायरा ये है वो है, आप उसकी बात को रखिए, लेकिन ये कहना कि तुम बैठो सुनो, ये कहीं न शोभित विषय नहीं है, अशोभित विषय है। इस पे आपका संरक्षण चाहिए। अगर आप संरक्षण नहीं देंगे इस विषय पे तो ये ठीक नहीं है। अब चीजों को डाइवर्ट करना कि हम अधिकारी का संरक्षण कर रहे हैं, हम अधिकारी का संरक्षण क्यों करेंगे? सरकार हमारी है, कर्मचारी आपका भी है और हमारा भी है, तो हम लोगों को समझना चाहिए। कोई भी अगर किसी के ऊपर हम भ्रष्टाचार का आरोप डायरेक्ट लगाएंगे बिना जांच का, बिना विषय का, ये भी ठीक नहीं है। कल आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर लगाएंगे, परसों हमारे ऊपर। तो पीछे हाथ हम यहाँ बैठे हैं, आरोप सुनने के लिए बैठे नहीं है कि आप आरोप लगाइए मैं सुनता रहूंगा। आप कर्मचारी की जांच का विषय करिए, जांच कराइए। आपको जहां लगे लगे आप मुख्यमंत्री जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को दीजिए, आपके पास अधिकार है, जनता ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन हम इस चीजों को लेके उलझे और चीजों को डाइवर्ट करें, क्योंकि विषय यहाँ पे तुम तमाम का होना है, उसके बाद स्थिति बिगड़ेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज पे विधायक जी ने जो कहा है वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम कहने का अधिकार उनको नहीं है। आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं चीज, आप तो सांसद होकर आप अपनी चीजों को वापस ले रहे हैं, वो विधायक होकर के वो अपने अहम में है। ये बात समझ में नहीं आती है। कम से कम आप विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, अगर आपने गलती किया है तो आपको वापस लेना चाहिए। सुशील सिंह भी गलती करेंगे तो सुशील सिंह को वापस लेंगे। आपको भी इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तभी ये बैठक चल पाएगी। नहीं था बैठक का कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं तो बैठक के लिए आते हैं, मिलजुल कर बैठक को पास करने के लिए आते हैं। सबका काम है विकास करने का, हम लोग बैठे हैं, लोग वाद विवाद के लिए नहीं बैठे, अपने अहम के लिए नहीं बैठे। इसमें आपका संरक्षण चाहिए। अध्यक्ष जी, ये यहाँ जो भी लोग आए थे, माननीय इस कमेटी के सदस्य सबको अधिकार है, जनप्रतिनिधि होने के नाते तुम कहने का अधिकार किसी को नहीं। इसके अधिकार पे किसी को इस तरह से चैलेंज करना, माननीय विधायक, कोई विधायक यहाँ जो भी ब्लॉक होंगे, चाहे जिस ब्लॉक से बैठे हैं, उनको अधिकार है कि जिले के किसी भी ब्लॉक की समस्या उठा सकते हैं। उसको तय करने का काम
फिर आप कितनी बड़ी बात, कितनी बात कहा, कितनी गलत बात, किसी के अधिकार को चैलेंज करना या दूसरे विधानसभा में नहीं बोल सकते। आप अपनी बात रखिए, अपनी बात नहीं बोल सकते। आप तुम नहीं कम से कम कहने से पहले सोचना चाहिए। आप अब क्या करें? अब हमको वो बताएं, संविधान बताएगा हमको, उत्तर प्रदेश की विधानसभा बताए कि भाई आपको क्या अधिकार है। अब हमको अधिकार ये बताएं। नहीं, अधिकार आपको नहीं बताएंगे, लेकिन क्यों ये गलत, ये बात तो यही से शुरू हुआ है। नहीं, ये इस तरह से विधायक जी, ये इस तरह से एक विधायक का अपमान करने का काम किया है। क्या आपको ये बोलने का अधिकार है दूसरे ओबीसी को आप नहीं रहने देंगे? क्या आप उनको कमजोर समझते हैं क्या? नहीं कहीं कमजोर विधायक रमेश जायसवाल नहीं है। नाते बात रखने का आपको अधिकार है, तो उनको भी अधिकार है। मैं एक विधायक कहने का अधिकार ना आपको है ना उनको। मैं एक विधायक के नाते हमेशा आपको माननीय विधायक आज भी बात करता हूँ माननीय विधायक। लेकिन जिस वे में उन्होंने बात कहा, उनको मैं तो इतना ही कह रहा था, मैं विधायक हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कह सकता हूँ। यदि आपको कहना है तो आप हमारे अधिकार को इस तरह से अपमान करने का काम कर रहे हो ना, छोटा करने का काम कर रहे हो। तो बातचीत हो रही थी, बातचीत में बहुत बड़े हमसे बुजुर्ग नहीं है, कोई बात भी हमने बातचीत में कहा, कोई बहुत गलत तो नहीं था, बहुत उम्र में तो नहीं। हमने तो इतना कहा कि मैं चुप रहो, मैंने तो इतना कहा कि चुप रहो, बात इतने हमने कहा चुप रहो। तो हम तो छोटे हो, कौन बड़ा हो गया भाई? छोटे हो, फिर बोला छोटे हो। विधायक के नाते विधायक नहीं है, उम्र में छोटे छोटे बैठक में नहीं, छोटा बना छोटा बड़े छोटे बैठक में वो भी जनप्रतिनिधि है, आप जनप्रतिनिधि। आपको एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी रखना चाहिए। हम विधायक है, हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का हम तो होते हैं। आप विधायक है, विधायक के सम्मान की बात यहाँ भी करेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। किस संस्कृति भाषा में लिखा हुआ है? आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जूनियर विधायक है, उसका सत्ता बनने का जूनियर हमको समझाएगा, हमें अधिकार आप बताएंगे, आप बोलेंगे सीनियर है, हमको भी सोचना चाहिए। यहाँ बैठा विभाग है, विभाग टेंडर कराता है, विभाग काम करता है, आप आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप हम लगा रहे, तो उसका मेरे पास सबूत है। आपके पास सबूत निकालिए ना, क्या बनेगा? आप सबूत मांगने वाले कौन होते हैं? आप देने वाले, ठीक है, आप कैसे आरोप लगा किया है? दूसरी है, मर्यादा में रहिए। अरे भाई सुनिए ना, आप इतना गौर होके अध्यक्ष होके माफी मांग लेला, यहाँ मांगे नहीं किया, कौन माफी मांगे? ये दूसरे किसी को नहीं रहने देंगे। आप यहाँ पे अच्छा लगेगा अध्यक्ष जी तुम तराम को आपको कह दिया जाएगा कि आप बोल नहीं सकते, ये अच्छा लगेगा? बताओ। बात तो इतने में हुई है आप लोग अगर चुप हो जाए जी, तो माननीय विधायक जी ने जो शब्द कहा या जो भी जिसको बुरा लगा, विधायक जी ने जो प्रस्ताव किया उस पर इसको बुरा लगाया, सब जनप्रतिनिधियों को बहुत अच्छा नहीं लगा। एक मंतव्य था, हो सकता है उनका मंतव्य जो है गलत न हो, अपने तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। अगर दोनों लोगों के बातों में अगर किसी प्रकार का कटुता आई है, तो जो पहले शुरू किया मैं उससे कहूंगा कि वो वापस ले। वो गलत बोले, क्या बोले? आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप सारे बैठे माननीय विधायक जी, आप ये बताइए, मेरी जगह आप रहिए और जो बात पहले शुरू किया, मैं आपकी जगह रहता तो तुमको बैठक से बाहर कर बोलता। मैंने करके भी होते, मैं उनको बैठक से बाहर संरक्षण चाहता हूँ। मैं एक बात हमारे अध्यक्ष का अधिकार होता है, अध्यक्ष का अधिकार होता है
विधानसभा के बाहर कर दिया जाता है। अध्यक्ष का मतलब क्या, हम आपको संरक्षण के लिए आप बैठे अध्यक्ष नियमों से बदलाव होता है। नहीं कर रहा होता, विधानसभा से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा आप किसी विधायक को अधिकार नहीं है, विधायक को अधिकार बताए, उसको अधिकार आता है, विधायक अधिकार नहीं बताएगा, हमारा अधिकार से नहीं बताएगा, अधिकार से विधायक नहीं बताएगा। बेईमानी होती है। आप सही किसी को आहत, किसी विधायक को मान लीजिए आहत हुई है, तो हम विधायक जी से कहेंगे कि वो सब जिससे इनको आहत हुई है उसके लिए ये कह सकते हैं कि हम उसको वापस ले लें। लेकिन उनको ये बात वापस लेनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधियों के अधिकार के संदर्भ में उन्होंने जो प्रस्ताव की दिशा कमेटी में रखा है उसको भी ये वापस ऊपर आप अध्यक्ष हैं, बोल अपने सब लोग कान खोल के सुन रहे थे। मैंने कहा कि आपने पहली बैठक में कहा था कि हम सब लोग विशाल की बैठक करेंगे, अब प्रेम से करेंगे, सब लोग मिलकर। अधिकार मेरा नहीं था, तो वो अधिकार की जानकारी मुझे है। मैं तो अपनत्व के नाते ये बात आपसे कह रहा था कि आप हमारे अध्यक्ष हैं, संरक्षण दीजिए मुझे। अब विषय कुछ समाप्त होता, मैंने माननीय विधायक रघुनाथ यादव जी को मैंने कहाँ से वो दिखाना जब इन्होंने ये सीमा में बांधने की कोशिश कहाँ दिखा बताइए आपको। आप गलत बात कर रहे हैं, आप संरक्षण को दे रहे हैं समाज के नाते, पार्टी के नाते। चलिए आप आरोप तो आप ही पहले नहीं मारे हुए हैं कि हमारे सांसद जी, मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर ये बात है कि हमारे निर्णय चलाने लोग हैं, वो किसी को अपशब्द नहीं बोले, आप वो किसी को अपशब्द नहीं बोले, वो अपनी बात अगर वो बात करना चाहिए आप मेरी सुनो। अरे आप मेरी बात सुनिए, पहले उन्होंने कहा नहीं चाहिए ना, पहले उन्होंने कहा ना, सुनिए उन्होंने कहा ना अपनी बात को वापस ले, सही नहीं है, मैं निर्णय करता हूँ, हम भी करते हैं, चलिए वापस ले आपकी बात वापस ले, उसको मैं वापस लूंगा। पहले वो तुम चढ़ा, मैंने पहले वो करा, उसका मैं करता हूँ, मैं भी करूँगा वापस। अगर उसमें किसी को बुरा लगा तो ये वापस लेते हैं, वो वापस ले सांसद जी ने। मन बना के आ रहे कहा समझते तब भी चुप रहा। भगवान जी से मैं कहूंगा कि आपके शब्दों से अगर माननीय विधायक जी को कोई कष्ट होता है, हम सबको तो उसके लिए तो आप उसको वापस ले लीजिए और मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं है आपकी बात, मैं इस पर लेकिन आपसे हमने तो ऐसा शब्द भी नहीं कहा, तो बोला तुम ही बोलो। ऐसा कोई ठेस या दुर्भावना बस, लेकिन हमारा माननीय विधायक कि अपने ब्लॉक क्षेत्र जहाँ से चुन के आता निर्वाचन क्षेत्र से अलग कोई जनप्रतिनिधि की बात नहीं, यानी शब्द गलत नहीं है माननीय विधायक, तो ये तय हो गया है, लिखित भी हो गया। यदि सही है तो बात हो जाएगी, यदि सही है उन्होंने सही कहा है कि सबको अपने क्षेत्र की सीमा में रहना चाहिए, कल से कोई नहीं बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जो कहे हमसे मान नहीं तो वो भी वापस लेने के लिए तैयार है। तो आपके शब्दों से अगर किसी हमें वही कहे तो कि हमने गलती किया है, पहले तो होगा ये, पहले चले तो बैठा रह जाए, खाना वाना खाया जाए, ये डिसाइड हो जाए ना। पहले उन्होंने कहा तभी तो शुरू हुआ बात। वो मालिक नहीं बोला, आप मेरे अपमान क्या आपको नौकर के
बात पर अज्ञानता हो सकती है, वो अज्ञानता भी हो सकती है ना, वो अज्ञानता हो सकती है, आप उसको बता दें। महसूस तो करेंगे अज्ञानता हमने कहा है। देखिए ज्ञान में कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ज्ञान में कह रहे हैं, ज्ञान की बात यह भी बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो बता चुके हैं, सही बता बता चुके हैं कि ये परिधि में नहीं आता है, सब लोग सब में नहीं, आप लिख के दे दीजिए, अध्यक्ष जी बता चुके हैं, विधायक जी आप चार बार के विधायक हैं, सीनियर हैं, कोई और भले न आपका सम्मान करे, आप सीनियर हैं, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। आप भी बढ़त को निभा दीजिए और कह दीजिए कि मेरी बात से किसी को चोट पहुंची हो तो मैं बात वापस लेता हूं। मेरी बात सुनिए, आपने जो कहा सीनियर है, चार बार बने बड़े उसे सीनियर इसके अधिकार के नाते हमने कह दिया कि चुप रहो, ये कोई बड़ा अपमान नहीं है उनका, एक सीनियर या नहीं है, लेकिन पहले जो आप कह रहे हैं कि ये कोई अपमान नहीं है विधायक की सीमा में रहने का, सीमा में बांधने के बाद अपमान नहीं है कि ये कार्रवाई में आज से तय कर दीजिए कि कोई विधायक होगा, कोई प्रमुख होगा अपने क्षेत्र से बाहर की बात नहीं। अध्यक्ष जी खत्म कर देना, कहाँ खत्म? वो तो बोल चुके कि किसी के परिधि में नहीं आता, सब सवाल उठा सकते हैं, परिधि में नहीं आता आप बोलेंगे, ये तो अध्यक्ष जी डिसीजन परिधि में नहीं आता वो बोलेंगे, अध्यक्ष जी तो डिसीजन उसमें दे दिए, उनको जवाब दे दिए। वो तो ये का वो कह दिया कि भाई आप बात को उन्होंने आप कह दिया अध्यक्ष जी इसका जवाब आप खुद दे चुके हैं कि ये परिधि में नहीं आता, वो बात मान हो गई। यहाँ तुम कराम वाली बतिया भाई हमने कहा ही नहीं भाई, अरे सबके सामने एक कहा कि चुप साहब है, सीएमओ साहब है, साहब है, नहीं कहा, अध्यक्ष जी खुदे हुए, अध्यक्ष जी खुदे हुए, हमने कहा चुप रहो, आपने कहा कि चुप रहो, भाई मीडिया से पूछिए, तुम बैठो, मीडिया से पूछिए, आपने कहा कि मीडिया में रिकॉर्डिंग जो भी हमने कहा, हमने तो कर दिया जो भी कहा, एक उम्र में बड़ा सीनियर हो नाते कहा तो आपको ठेस लगा तो गलत है, नहीं होना चाहिए, तो एक बड़े छोटे का अधिकार होता है, वो तो वापस ले लिख दीजिए, कमेटी पास कर दीजिए, कल से आप भी बोले कि नहीं सरदार अधिकारी नहीं हमको, अरे वो तो अध्यक्ष जी बता दीजिए डिसीजन दे देगा, आप बताओ कि वो तो आप डिसीजन दे देगा ना, कि सब पर सब बोल सको ना, हम कहाँ डिसीजन किसी विषय को लेकर आप बोल सकते हैं, आप अपना यदि बात बिरादरी तो है ही है, बिरादरी में जन्म लिया हो ना, बिरादरी थोड़ा बदल लूंगा, ये चाहते हैं कि दूसरा ठीक से न हाँ बहुत ओबीसी का सम्मान करे पता है, आप चाहते हैं दूसरा ओबीसी कब गिरा है, वो संभव नहीं है, रमेश जी कमजोर विधायक नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ, आप बड़प्पन दिखाइए, आप बड़प्पन क्या नहीं दिखाते हो, हम कह रहे हैं कि आप ये लिख के दे दो ना, आपकी कल से लोग अपने उठा सकते हैं, तो वो क्यों कहेंगे किसी पर, अध्यक्ष जी आप बोल दिए ना, विधायक क्यों कहेंगे, यदि कह रहे तो गलत नहीं है, अध्यक्ष जी जवाब दे दिए ना, जवाब दे दिया कि कोई बात ठेस पहुंचा है तो खत्म करिए, इन्होंने कह दिया इसको नहीं मान रहे, अब अध्यक्ष जी को बोला ना, आपको तो कोई दूसरा बर्दाश्त हो नहीं रहा, बढ़िया चाय पिलाओ आप अध्यक्ष हैं, आपका संरक्षण से हम सपोर्ट तैयार है और आप अपने विधायक से कह रहे हैं तो आप सुनने की तैयारी नहीं है, और हमारे विधायक क्या है, आपके विधायक तैयारी पहले वो बात आपकी बात वापस नहीं वापस ले रहे हो, वापस आपको आप किसी से बात करिए, अध्यक्ष जी आप मैं सर ये जो दिशा का फोरम है भारत सरकार में लोकसभा के माध्यम से लाया गया और उसके पीछे मंशा ये थी कि जनपद में जितने भी कैटेगरी के जनप्रतिनिधि हमारी जनप्रतिनिधि उनको ये फोरम पे लाया जाए, जनपद के
जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, या किसी स्थानीय निकाय के हों, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जनपद में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उन पर विचार विमर्श किया जाए। आज सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वक्तव्य दिए गए उसकी वजह से कुछ हमारे माननीय जनप्रतिनिधि आहत हुए और दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग लगभग 1.5 घंटे से केवल इसी बात पे एक चर्चा कर रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधि अपना मंतव्य भी रख रहे हैं और ऐसी बात है कि मीडिया के प्रदेश है और बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे यहाँ पर परिक्षेत्र हैं और अक्सर हम लोग जब पश्चिम में कार्य करते हैं या हम लोग कभी कवच क्षेत्र में बुंदेलखंड में काम करते हैं तो पूर्वांचल की जो एक इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है। पूर्वांचल की जितनी भी जनपद में कहूँगा उसमें अक्सर ये कह दिया जाता है बातों बातों में कि वहाँ पर विकास जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है या विकास जो है वो प्रचार की भेंट चढ़ जाता है या विकास जो है वहाँ पर अधिकारियों की असंवेदनशीलता का भेंट चढ़ जाता है। तो मैं सर आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहूँगा कि जितनी भी बातें हुई कोई ना कोई आप जरूर हुआ तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक जो व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए उसके नाते जो भी हो, किसी की संवेदनाएं अलग हो सकती है, किसी की भाषा की परिभाषा अलग हो सकती है, तो सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे से सभी लोग विनम्रता तौर से माफ़ी मांग ले या जो भी है गले मिल ले। वैसे भी होली का समय आ रहा है, एक अच्छा संदेश हम लोग हर बार होली में देते हैं कि जो भी गिले शिकवे हो उसको बताकर हम लोग जो है भाईचारे से रहें और समाज में पॉजिटिव भावना रखें। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा सर कि हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं हमारे जनपद के विकास के लिए, लेकिन विकास पे लगभग 2 घंटे से या 1.5 घंटे से पूर्ण यहाँ लगा हुआ है या मैं कहूँगा एक पॉज लगा हुआ है। तो बैठक का क्योंकि कुछ आगे बढ़त नहीं हो रही है, मैं आपसे अपील करूँगा सर, क्योंकि आज इस परिस्थिति में और इस माहौल में बैठक में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा यहाँ हो सकती है। तो आपसे अनुरोध है कि आपको बैठक को स्थगित किया जाए या बैठक को स्थगित किया जाए, तो ये अन्य तिथि आप निर्धारित करें जिसमें हम लोग सब लोग यहाँ पे जुटे और दोबारा एक सकारात्मक रूप से नए आउटलुक से पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ बैठे और जो भी शेष कार्यवाही है उसके ऊपर चर्चा करें ताकि हमारे जनपद का विकास हो सके। जो एक केवल मुद्दा है जिसको लेके आज हम सब लोग यहाँ जुटे हैं। मेरी अपील है सर, या तो बैठक समाप्त कर दीजिए या बैठक धन्यवाद। टाइम मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इस विषय को इसी जगह पे स्थगित करते हुए विषय को आगे बढ़ाया जाए। विधानसभा में इससे ज्यादा झगड़ा होता है, तो इसको एक एक विषय को आगे बढ़ाया जाए। बाद में हम लोग प्रैक्टिकल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ किसी का गार्डवेल हो थोड़ी अटका हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे। सभी सदस्य सहमत हो तो मैं आगे कार्रवाई करूँगा, अगर नहीं है तो फिर सर जरूरी है। सुनने के लिए बैठे आपका सम्मान है तो हम सबका भी सम्मान है और उसको एक्सेप्ट न करना, उसको न मानना तो बहुत अच्छा है। हम भी आए तो विकास के लिए ही आए हैं। सबका उद्देश्य है कि हमारी सरकार की योजना जमीन तक पहुंचे, हम लोग काम भी करें। अब यहाँ तुम तमाम का विषय होना ये अन्य भाषा का विषय रखना। माननीय विधायक जी ने ये कहा समय सीमा सीमा की बात, तो समय सीमा तो मैं भी कह रहा हूँ, किसी की कोई सीमा नहीं। हर विधायक हर सांसद प्रतिनिधि है, वो कहीं भी किसी विषय को कह सकता है, लेकिन किसी को भ्रष्टाचारी कहना, किसी को कुछ भी कहना बुरा लग सकता है बिना प्रमाण अगर आप कह रहे हैं। लेकिन तुम भी कहना, तुम बैठो
ये अभद्र बात है। आप ही बताइए कि आप किसी को कहें कि तुम बैठो, सकता है उसको प्रतिनिधि को अच्छा लगे, आपका सम्मान करता हो, मान लिया, बाकी सबको तो नहीं लग सकता। हमको बुरा लगा है, तुम बैठो, ये कौन सी भाषा है? आप दूसरे को भी बोलते हैं, अधिकारी को भी बोलते हैं, कर्मचारी को भी बोलते हैं, तो आप प्रतिनिधि को भी ऐसे ही बोलेंगे? ऐसे कैसे? आपको अधिकार नहीं है बोलने का? कहाँ लिखा है आपको अधिकार तुम बोलने का? आप बड़े छोटे की भाषा बता रहे हैं, तो बड़े छोटे की भाषा बता रहे तो माफी मांग लीजिए, विषय खत्म हो जाएगा। आप बड़े बड़े हैं लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, कह रहे हैं हम बड़े हैं तो भी माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर आप किस तरह के बड़े हैं? तो किस तरह के बड़े हैं? चैलेंज करेंगे, आप किस तरह के बड़े हैं? मान सम्मान पे चैलेंज करेंगे। मान सम्मान का कोई विषय नहीं है। नहीं विषय है, आपको नहीं लगता आपको सीमा में बांधने का आपको नहीं लगता होगा कि आपको मान सम्मान लगता है? आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी भी कर रहे हैं, फिर आपको प्रणाम कर रहे हैं। सिस्टम फोन में भ्रष्टाचार आपने कहा ना, बोलेगा तो अभी तो काम शुरू हो नहीं हुआ, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। वो विषय दूसरा है, उसका समय आएगा तो उसका प्रमाण हम लोग देंगे, अधिकार है उसका प्रमाण हम लोग देंगे कि क्या मुख्यमंत्री जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को दीजिए, अधिकार है आपका, जनता ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन किसी के ऊपर बैठ के सामने कुछ ऐसा कहा है, मैं किसी को तुम काम तो कहा है। अरे आपने कहा है, बोला, आपने उसको भी बोला तुम बैठो, आपने इनको भी बोला तुम बैठो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप किसी को बोल देंगे, लेकिन तो सांसद जी को बहुत कुछ बोल रहा है, कौन बोल रहा माननीय विधायक का क्या है? अध्यक्ष ने तो बोला, क्या कुछ कह दिया तो आपने इस तरह की बात किया है। आप नहीं चाहते हैं कि कोई ओबीसी आगे बढ़े, बहुत आप नहीं चाहते हैं कि कोई ओबीसी बढ़े, बहुत समझ आप दबंगई के बल पे चाहेंगे तो नहीं चलेगा। दबंगई की बात में सम्मान से कोई समझौता नहीं, गलती उन्होंने किया है, या तो आप लिख के आपसे दो कि कोई विधायक कोई प्रमुख दूसरे क्षेत्र आप दबंगई नहीं करेंगे। सम्मान तो है नहीं, वो लोग कोई सम्मान नहीं है। देखा बातचीत में आपने हो जाती नहीं, आप भी 4 बार के आप इस तरह के सांसद को बोल रहे हैं। नहीं उनको तो क्या आप गलत हो, सबसे पहले नहीं उनकी बात है, मैं उनकी बात अब आप भी बोल रहे हैं। वो सांसद है, आपसे लेके कोई बाकी नहीं रहेगा जिस तरह हम रहे थे। नहीं हमारी सभ्यता से बहकाने ना लगी है, ये आरोप ना लगा सकता, आप भी आरोप ना लगा सकता। हम सभ्यता में रही है, हम शिष्टता में रही है, बाइक में ये सुना लाया, यही सभ्यता है, सुना क्या, यही सभ्यता ये करना था, काहे नहीं लगा कि ये बेचारे कमजोर है, बोल रहे हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति है तो आप दबाना चाहेंगे, ऐसे कैसे दबाएंगे? वो सांसद खरवान जाते कि आप जो चाहें उसको नहीं, सांसद जी को हमको मोदी लेके खड़ा हुआ भ्रष्टाचारी बना देना। अधिकारी को बोल रहे हैं समाज का। अरे हम लोग बोल रहा हूँ, हम लोग बोल रहे हैं, तुम कैसे बोल रहे हैं? बात रखने का अधिकार सबको है, तुम नहीं कह रहे हो। बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन तुम तमाम बोलने का सारे 10 परिवार के लोगों को चुनौती दे रहे हैं। मैं समाज को चुनौती दे रहा हूँ। परिवार का तुम कहाँ बोलेंगे, मर्यादा इनकी कार्रवाई होगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं होगी। आप अपने साथ मजबूरी है। देखिए आप अपने साथ ये अधिकारियों की
जिम्मेदारी है कि इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ये कार्रवाई होगी, करेंगे, आगे कसाई करके जाएंगे। आप मुझे कला हो अरे आप लोग समाधान नहीं करना चाहते, आप बना के आए और ये मंशा जो है कभी कामयाब नहीं होगी। और ये हम जो है इस कार्रवाई को आज पूरा करेंगे। भले ही संसदीय तौर पर आप बात करिए, किसी विषय में डिस्कस हो ना हो, कोई करना चाहे न करना चाहे तो अधिकारी से कहिए कि पढ़े एक से लेकर सारे एजेंडे आइए। मैं साइन ये नहीं होगी, नहीं तो नहीं चलेंगे आप ही चला लीजिए, आप तो चलेगा करेंगे, बोल दे। अरे आप जो निवेश किया वो बात कहाँ बनाते हैं? बात हम लोग सब एक बात पे आप लोग बना रहे हैं। आप इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्यों बढ़े? वापस करिए। आपने तय किया उसके बाद आपकी बात नहीं मानिए। वो बात करना सांस्कृतिक मजबूरी है। आपने तय कर दिया, आपने तय किया, वो अपनी बात को वापस ले, फिर ये भी अपनी बात को वापस ले। ये तैयार हो गए, ये तैयार नहीं हो रहे। या तो जिलाधिकारी जी लिख कर दें कि हम व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है, आज हम स्थगित कर देते हैं। आपने कहा किस माहौल में हो सकती है? बैठक तो इस माहौल में है। सर बैठक के संयोजक के रूप में मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ ये बैठक आज खत्म होगी, चाहे रात तक बैठना पड़े, बैठेंगे। यहाँ विकास का कोई विषय नहीं है, यहाँ सिर्फ अहम का विषय है, तो अध्यक्ष जी कैसे बैठे चलेगी? विधानसभा एजेंडे पर आप लोग बात कीजिए, एजेंडे पे ये चलिए। तुम प्रणाम बोलेंगे तो एजेंडे पे हम क्या बात करेंगे? हमने बोला, आपने बोला है, हमने नहीं बोला है। भाई जब मैं आप तय करके आए कि हमें अच्छा आप विधानसभा में हैं, व्यवस्था कौन देता है? अध्यक्ष देते हैं। तो जब अध्यक्ष आप मानते हैं तो मैंने माफी भी मांगी, मैंने वो सारी कार्रवाई बाहर कर दी। उन्होंने नहीं माना, उनको बाहर कर दीजिए, फिर बैठक चलेगी अरे आपकी। मैं कार्रवाई से बाहर करके रहा हूँ उनको बाहर कर दीजिए, हम लोग बैठक में आपके साथ बैठेंगे, बैठक को पूरा करेंगे। ये कार्रवाई से बाहर नहीं, कार्रवाई उनके दिए गए शब्दों से को हम कार्रवाई से बाहर करते हैं, उनके और माननीय विधायक मुगल सराय दोनों लोगों के शब्दों कहे गए वक्तव्य को मैं बाहर करता हूँ कि उसे लिखा न जाए और बाकी चीजों को आगे बढ़ाया जाए। दोनों लोग बैठ रहे हैं। आपने कहा ना आप अपनी बात वापस ले लो, उसके अभी नहीं है, दोनों को वापस ले लो। आपने खुद कहा कि अपनी बात को वापस ले लेंगे, विषय खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने कहा ठीक है। उन्होंने किया था, ईसन ने किया। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। आप बड़ा दिल करा, बात आगे बढ़ा, मन अरे देखा जाए। देखिए आप लोग दोनों लोग दिखाए शुरुआत मालिक तैयार। माफी किसी से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने शब्दे को वापस जो शुरुआत जो पहले किया है वो वापस करें, तुरंत उसके बाद विधायक वापस लेंगे। बातचीत सदन में कुछ भी हो सकता है, आपने कहा बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन तुम तमाम उन्होंने शुरू किया, मैंने नहीं किया। पहले वो माफी मांगेंगे, उसके बाद हम करेंगे। पहले वो अपनी बात वापस ले, मैं भी तैयार हूँ वापस लूंगा। भाई आप पूछा तो आपके विषय पर ही उन्होंने विषय में कुछ भी सदन में हो सकता है, सदन में कोई बात हो सकती है। तुम बोलेंगे, किसी को गाली देंगे? कोई गाली किसी ने नहीं दिया है, बात करने का लहजा किस संसदीय व्यवस्था में लिखा हुआ दिखाइए हमको कागज पर, निकालिए कागज। अरे बाप संसदीय देख रहे हैं, हम तो 11 साल तक मंत्री रहते अरे हैं। कोई पैदा होता है ना तो तुरंत राजा नहीं बन जाता, टाइम लगता है। हाँ तो सब 4 बार रहने के बाद भी ज्ञान नहीं, कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? सही करते ये न कहता है कि विधायक जी के कहते सुशील कहते दोनों 4 बार तो दोनों वही कहते आप लोग इसको अपने साथी से रहिए, इस एजेंडे को खत्म कीजिए। और हम तो हमेशा टकराएगा यही है, तो आज टकराए कल टकराएगा, हमेशा टकराते ही रहेगा। हम तो रावण का नहीं चला तो व्यक्ति का कहां समझेगा? आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं बैठक कर लूंगा। नहीं कर तो इसलिए लूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं। आपको जनप्रतिनिधियों का कोई ख्याल ही नहीं है, आप तो खुद दमन नहीं कर रहे, कल मैं बैठक कर लूंगा। आपको जो करना कर लीजिए, इस तरीका अध्यक्ष करने का ये तरीका है। आप खुद कह रहे हैं ऐसी बात, आपको संरक्षण चाहिए, देना चाहिए हम लोगों को, और ज्यादा आप उसमें बवाल मचा रहे हैं। संरक्षण तो हम दे ही रहे हैं, कहिए ना, आप लेना चाहेंगे तब उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा अगर वो अपनी बात कहेंगे तो मैं भी अपनी बात कहूंगा। आप मेरी बात को नहीं माने।
मान रहे नहीं मान रहे। लेकिन जो पहले शुरू किया है वही ना शुरू करेगा। उन्होंने जो कहा है वो आप शब्द बात नहीं कहा है। आप कह रहे हैं जब आप ही निर्णय ले लेंगे कि कौन आप गलत कहा है। आपके बात के कहने के बाद भी वो तैयार है। है ना, और शुरुआत चूंकि उन्होंने किया है। आप खुद कह रहे हैं कि गलत कहा है उन्होंने, नहीं सबका अधिकार है, सब जगह को गलत बोल रहे हैं, उनको खुद कसर दे रहे हैं आप। सबका अपना नहीं ऐसे नहीं दिया। वो देखिए सवाल है वो बीसीएम आप बार बार धमकी दे। नहीं कोई धमकी नहीं दे। क्या धमकी नहीं चली? नहीं ज्ञान हमको उनसे नहीं चाहिए, ज्ञान किसी को किसी को ज्ञान मत दीजिए। आप ज्ञान नहीं, लेकिन वो एक गलत आप मान रहे हैं कि गलत है, कुछ बोल रहे हैं आपको बात पूछा गलत बोल रहे हैं, हमको फंसे मत दीजिए। आपसे एक है बोलेंगे मतलब इस माहौल में तो बैठक का मतलब बुलाने की चीज अगली बार हम लोगों को मत बुलाइएगा। आने का मतलब झगड़ा करना छोड़ो। नहीं झगड़ा तुम बोलेंगे तो झगड़ा तो होगा। हम लोगों ने तुम नहीं बोला। उसका भी तो एक तरीका होता ये है। मालक नहीं है कि तुम बोलने का अधिकार। मैं तुम बोलता हूँ मैं माफी मांगता। मैं तुम क्यों बोलूंगा? मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। भाई वो लेकिन वो प्रतिनिधि है। आप सबसे सबके सामने इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप जताना क्या चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओबीसी वो भी है तो इसका मतलब थोड़ी देर वैसे आए तो इसका मतलब थोड़ी दबा देंगे उनको। आप कह दीजिए हम लोग मान लेंगे। अच्छा वो समाजवादी गुंडे बोलेंगे कहाँ से बाहर वहीं से अधिकृत नहीं है और उसका कैसा शब्द आ रहा है सर? मना कर कहना चाहते हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं पहले डीएम साहब बोला कि जो अधिकृत लोग हैं वही बैठक में जाए, जो अधिकृत नहीं है बैठक नहीं रहना तो चाहिए। वही भी हो सकता है। अगर आप सहमति दें तो आप लोग नहीं, हम कैसे सहमति दे सकते हैं? हमें अधिकार नहीं है। नहीं, सारे जनप्रतिनिधि सहमति दें। वापस करा दो आगे बढ़े। अपनी बात हमारी अगर सहमति आप लेवल चार्ज हुआ तो जवन आप पहला आपका सम्मान न होता। अध्यक्ष होने के नाते आपने वापस भी अपनी बातों को ले लिया। उसके बाद भी आपके विधायक हम तो आपके सम्मान वाले चिल्ला थे कि आपका बात न माना थे, आपा के पार्टी का विधायक न माने थे। दोनों जने नहीं माने। नहीं हम उत्तम मान के हमारे विधायक कहू देना वही तो कही रहे कहू देना, लेकिन यहाँ हम कहवा ना पैदा। देखिए मैं किसी से कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ वापस कि से अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। हम वापस जो आवे ना आपका का सम्मान हमारे रखा जाते, आपका के सम्मान न रखा थे। हाँ शुरू करो। आप पहले हरे कला है, पहले हरे कला हरे से कहवा था हमारे तो आपके सम्मान बदल रहे थे। आपका बात आपका विधायक न माने थे। दिखाया नहीं दिखा था। अब पहले आप ये हरा निकला है तो काहे बेईमानी करत हुआ वहाँ जाकर एकदम अथवा देहाती भाषा है। सोच के आप बुरा न लगी, चिंता मत करा। अरे आप हमको धरती समझे हमके तुम भी कहा मारा भी आपका भतीजा है। लेकिन जैसे बेईमानी न हो ना आप जब ये हद लगाते हरे रहा वो हर मत घूमा। आधी बात आप सुन रहे हैं, नहीं पूरा सुन ले दोनों लोग पूरा मीडिया सुन ले। दोनों लोग कह रहे हैं। आप पहले यह कल है कि आपको वापस ले लीजिए। पहले जो बोला गलती क्या वो बोले। मैंने ये कहा अपनी बात को वापस ले, विधायक बने हैं अब भी वापस ले, और उन्होंने शुरुआत किया है वो भी वापस ले। बस मैं दोनों बात ये बात पहले दूसरे का नहीं ये हर कला क्या पड़ेगा आप पहले बोल दीजिए। आप हम कला आइए आपकी बात आप कला क्या पड़े बोल दीजिए पहले। विधायक जी जो शब्द शुरू किए जिस पर बवाल हुआ है, बेईमानी बवाल कोई नहीं हुआ है, लेकिन बवाल कोई नहीं हुआ है। मजबूरी है यार। उनको ये बात
कोई डायरेक्ट नहीं है, ये कहना कि तुम दायरे की बात में रहना। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार चल गया, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार चल गया। ये बात तो अधिकार है करने का। कि यहाँ पे किसको कह रहे हैं आप? अरे हम अधिकारी साहब को अरे आगे आप अधिकारी कहें कल यहाँ पे सरकारों का सरकार को कहने का मेरा राइट है, सरकार उसके लिए मुझे सजा देगी। आप बोलेंगे तो हम बोलना पड़ेगा। आप तुम थोड़ी बोलेंगे सांसद जी, आप तुम बोले किसी को, आप किसी कर्मचारी के विषय में बोलिए, आप किसी को बोलिए, आपको आपसे क्यों बोलेंगे भाई? आप अधिकारी को बोलिए, इसको बोलना है। तो आपको नहीं बोलिए। बिल्कुल बोले बोले वो विषय आया, हमने संरक्षण की बात कही, आपने क्या कहा? आपने कहा कि आप अपनी बात वापस कर लें, मैं भी तैयार हूँ, चलो कोई बात नहीं, वापस कर ले। दूसरी चीज तो अहम नहीं है। आप जैसे लोग मांग मांगते हैं, आप साथ से में आप अपनी बात रखें। सत्ता पक्ष का आराम है, यहाँ कोई अहम नहीं है, सत्ता पक्ष का आराम यहाँ कोई अहम नहीं है। सत्ता पक्ष को चाहिए कि सत्ता पक्ष हमारे घरे का हूँ, उनकी आपत्ति है। सबकी बात हो रहा है कि सबके लिए है, हम इनसे बैठे सबकी बात सबके लिए है। आगे हमको कैसे घेरा गया? अधिकृत भी नहीं है। सांसद होने के नाते घेरा गया। सांसद जी आप अधिकृत भी नहीं करते है। हैं, हमको कैसे घेरा गया? अरे सांसद जी वो आप अधिकृत भी नहीं है जो बोल रहे हैं। जब आपत्ति करेंगे ना तो पूरी जानकारी लेकर आप बुला लिए हैं परीक्षक नहीं, जब कौन बुलाया? कैसे आ गए? आप अब आगे बात चेकिंग होगा। अरे करिए ना, चेकिंग होगा। बढ़िया करिए। श्रम परियोजना अधिकारी आखिरी प्रश्न बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद जी, सह अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद जी रॉबर्ट गंज, उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुख, उपस्थित सभी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, मनोनीत सदस्य, सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष, आप सब लोगों का मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग इस बैठक में सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद, आप लोग इस बैठक में शामिल हुए और यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधु, हमारे पुलिस फोर्स के सभी बंधु, आप सभी लोगों का धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से बैठक की समाप्ति में सांसद जी आज दिशा की बैठक थी, आप अध्यक्ष हैं दिशा के, क्या हुआ मीटिंग में? जो माननीय जो विधायक थे लोग उठ के चले गए, पूरी बात। दिशा की बैठक हो रही थी, सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। कुछ मुद्दों को लेकर के उन लोगों को थोड़ी आपत्ति थी, उस मुद्दों को हल कर लिया गया और फिर दिशा की मीटिंग जो है पूरी तरीके से समाप्त हुई। मीटिंग पूरी हुई है। बीच में जो माननीय मुगलसराय विधायक, माननीय सेदराजा विधायक, माननीय चकिया विधायक थे, वो उठ के चले गए। उन लोगों का कहना था कि बैठक ठीक से नहीं हुई है, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है इस दिशा की बैठक में, उनका आरोप था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। चूंकि मैं विपक्ष का सांसद हूँ, नियम के अनुसार मुझे चेयर करना था, मैं दिशा का चेयरमैन हूँ। भारतीय जनता पार्टी को, उनके विधायकों को, उनके सदस्यों को इस बात का को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मालूम तो साजिश के तहत मंशा बना के ये लोग आए थे कि इस मीटिंग को हम जो है डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जनता के कार्यों और उनकी कठिनाइयों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये लोग नारे लगा करके धर्म और का और जाति का विभेद पैदा करके ये राजनीति करने वाले लोग हैं।
इनको जन समस्या से कोई मतलब नहीं। तो वो अपने मंशा में ये को कामयाब होने देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई दिशा की मीटिंग खत्म नहीं होगी, आज दिशा की मीटिंग होके रहेगी। जिसको रहना हो, भाग लेना हो भाग ले, जिसको नहीं भाग लेना हो वो जा सकता है। किसी को बांध के थोड़ी रखा जाएगा। जिसको जनता से सरोकार होगा वो भाग लेगा, जिसको जनता से सरोकार नहीं होगा वो नहीं भाग लेगा। शुरू कर दी, जिसपे हमारे माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी भी हाथ हुए, हमारी पार्टी भी हाथ हुई, हम लोग भी हाथ हुए। तो हम लोगों ने अध्यक्ष जी से यही कहा, इस पे हंगामा भी हो गया। फिर हम लोगों ने कहा इस पे माननीय विधायक जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए कि आपने अपशब्द कहा है। तुम तड़ाम कहने का अधिकार किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है। हम चाहे छोटे प्रतिनिधि हो चाहे बड़े प्रतिनिधि हो, सबको अधिकार है एक दूसरे का सम्मान करना है। अब ऐसे लोग प्रतिनिधि जनता चुने कि जनता को भी सोचना है। ये सब लोग आकर के पहले कभी दिशा की बैठक में नहीं आते थे, और ये जब से सांसद समाजवादी पार्टी जी के बने हैं ग्रंथी, तब से आना शुरू किए, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे हम हंगामा करेंगे, हम बवाल करेंगे, दबाव बनाएंगे। तो दबाव की राजनीति यहाँ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, निष्पक्ष सरकार है, सबके साथ एक ही व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ पे तुम तड़ाम कैसे चलेगा? और इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा है। बाकी हम लोग चाह रहे थे कि विषय को खत्म कर दिया जाए। सांसद का आरोप है कि सपा के विधायक होने के नाते सत्ता में भाजपा है तो वो लोग दबाव बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो अध्यक्ष जी खुद, एक बार आपके पास रिकॉर्डिंग होगा, अध्यक्ष जी ने खुद एक्सेप्ट किया, अध्यक्ष जी ने खुद विषय को वापस किया कि अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से हाथ हुआ है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, माफी भी मांगता हूं। फिर उन्होंने ये भी कहा, अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि माननीय विधायक जी को भी अपनी बात वापस लेनी नहीं चाहिए। लेकिन माननीय विधायक जी अध्यक्ष जी की बात को नहीं माने, कहीं ना कहीं वो अपने समाजवादी पार्टी के पूरी तरह दबाव में है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा विधायक जी सुना भाई, दिशा की बैठक थी। आप माननीय विधायक मुगल सराय दीनदयाल नगर है, सकंडीहा के समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु यादव। तूतू मैं तक बात आ गई, विकास की जगह तूतू मैं तक। क्या कहना है आपका? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? दिशा की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और विकास के लिए निगरानी समिति की बैठक होती है। सारे उसमें विभाग के अधिकारी और सारे के सारे जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं, सारे सम्मानित विधायक, सभी क्षेत्र के नगर पालिका के चेयरमैन, अध्यक्ष, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, सारे के सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। उसके देखरेख में हम लोग जिला निगरानी समिति की बैठक करते हैं। विधायक जी सुना भाई, दिशा की बैठक थी। आप माननीय विधायक मुगल सराय दीनदयाल नगर है, सकंडीहा के समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु यादव। तूतू मैं तक बात आ गई, विकास की जगह तूतू मैं तक। क्या कहना है आपका? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? दिशा की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और विकास के लिए निगरानी समिति की बैठक होती है। सारे उसमें विभाग के अधिकारी और सारे के सारे जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं, सारे सम्मानित विधायक, सभी क्षेत्र के नगर पालिका के चेयरमैन, अध्यक्ष, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, सारे के सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। उसके देखरेख में हम लोग जिला निगरानी समिति की बैठक करते हैं। उस बैठक का उद्देश्य होता है क्षेत्र का विकास, और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सरकार की योजना है वो कितना जमीन पर उतर रही है और उसको हम लोग कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, अब तक कहाँ पहुंचे हैं। हम सारे लोग विकास के मुद्दे पे यहाँ आए थे और आज की बैठक शुरुआत हुई। बैठक अच्छे से चल रही थी। बैठक चलने पर मुद्दों पे बात हो रही थी। मुद्दों पे बात होते होते प्रभु विधायक जी वहाँ खड़े हो गए, अपनी जगह पे खड़े होकर उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर तुम तड़ाम कहना शुरू कर दिया। मुझे कहा उन्होंने कि तुम बैठ जाओ। उन्हें शायद ये लगता है कि मैं वैसे परिवार का हूँ, मैं ओबीसी हूँ, और कहीं न कहीं इससे पूर्व में जब कभी भी दिशा की बैठकें होती थी तो कभी प्रभु विधायक दिशा की बैठक में कभी आते होते नहीं थे। हम लोग कई बार आग्रह करते थे कि भाई बैठक में उनको भी आना चाहिए, तो विभाग कहता था, सूचना देने के बाद भी वो नहीं आते थे। तब उन्हें विकास की कोई चिंता नहीं थी, तब वो विकास को बिल्कुल अपने चश्मे से देख रहे थे। अब जब यहाँ पे सांसद उनके दल का हो गया, वो सांसद ही इसके बैठक की अध्यक्षता करता है। हम सब लोगों ने पहली बैठक में भी सांसद ने आग्रह किया था कि हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। हम लोगों ने कहा बिल्कुल, हम विकास के लिए जीत के आए हैं और हमारी सरकार का लक्ष्य भी है, केंद्र और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार का यही लक्ष्य है, विकास के वो मानक तय किए 2014 से अब तक और 2017 से लेकर अब तक, जो अब तक का रिकॉर्ड विकास हुआ है उसमें सारे लोग, माननीय विधायक सुशील सिंह जी, माननीय विधायक कैलाश आचार्य जी, सारे लोग अपने विषय को स्मूथली रख रहे थे और विषय पर चर्चा भी हो रही थी। अनायास ही बात खड़े होकर उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया और तुम तड़ाम करके बैठ जाओ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे वो। ये कहीं कहीं उनके दबाव की राजनीति, उनके दिमाग में ये भ्रम आ गया कि सभा की सरकार आ गई है और हम सब लोग जो चाहे वो कर लेंगे, गुंडागर्दी कर लेंगे, अराजकता फैला लेंगे, जिसको चाहे जो वो बोल देंगे। वो सारे अधिकारियों को भी ऐसे बोलते तुम तड़ाम करके, सभी को तुम तड़ाम करके बोलते, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक संसदीय प्रणाली हमारे देश के अंदर संवैधानिक रूप से लागू है,
हमको उसके स्तर पर काम करना आप लोगों चाहिए। ने माननीय विधायकों ने वॉकआउट किया है मीटिंग का, दिशा की बैठक का? नहीं, हम सारे लोगों ने उन्होंने जब ये कहा कि नहीं हम बैठक करा लेंगे अपने आप से, तो हम सब लोगों ने अपने बैठक का विचार किया और हमने कहा कि कदाचित जब तक ये अपनी बात को वापस नहीं लेंगे तब तक इस बैठक का औचित्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारे क्षेत्र की जनता 5 लाख वोट 4 लाख वोट की जनता हमारी है, हम उसके सम्मान की चिंता करते हैं। और उन्होंने इस सम्मान की चिंता नहीं की और सांसद जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने प्रभु विधायक के उस बात पर उनको भी खिन्नता थी, उन्होंने यह बात कहा कि प्रभु जी इस बात को आप वापस ले लीजिए। उन्होंने उनके कहने पर भी उस बात को वापस नहीं लिया। मैं एक लब्बो लबाब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग विकास परक सोच के साथ यहाँ नहीं आए। इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडागर्दी करते थे अब वो पुनः उस पर वही लागू कराने के चक्कर में परेशान है, जो कदाचित भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग जनता के विकास के मुद्दे के साथ आए हैं और जनता के विकास के लिए कुछ भी करेंगे। बैठक पूरी हुई दिशा की? आज बैठक हुई पूरी? नहीं, बैठक नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुआ, कोई बैठक नहीं हुआ। उन्होंने बैठक करने की स्थिति नहीं, वो खुद मैदान छोड़ के भाग गए। हम लोगों ने कई बार आग्रह किया कि वो बैठक कराई जाए, विकास कराया जाए, परंतु सांसद जी अध्यक्षता कर रहे थे, वो विकास को तैयार नहीं थे, वो जिद पे खड़े थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आप लोग चाहे रहे न रहे, मैं अपने मनमाना हर्जाना करा लूंगा। एक लोकतंत्र की प्रणाली में ये शोभा नहीं देता है जो उन्होंने कहा। ऐसा जो बैठक चल रही थी, क्या कारण था, क्या बात? अब देखिए, बैठक चल रही थी, बढ़िया से चल रही थी, बड़ी अच्छी समीक्षा हो रही थी। ये बैठक इसीलिए होती है कि समीक्षा करके अधिकारियों का सहयोग करके हम लोग इस भावना से बैठे थे कि सब दल पार्टी से ऊपर उठ के जनपद के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर सहयोग करें और जनपद का विकास हो। लेकिन जो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला माननीय सांसद रावतगंज ने उठाया, ये बात पच नहीं रही थी। तब तक माननीय सज्जन एक और आ गए जो किसी न किसी बहाने इस मीटिंग को दुर्व्यवस्थित करना चाहते थे। कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अब उनके मन में है कि हम सत्ता पक्ष के हम लोग खिलाफ कैसे लोग बोल रहे हैं। तो राय हम समाजवादी लोग हैं, हमेशा जुल्म जास्ती के खिलाफ आवाज उठाने का काम किए हैं। अब बताओ, आप लोग इतने सीनियर लोग हो, अब ये इनको खुद पता नहीं है, जो दूसरे को खुद ज्ञान दे रहे हैं इनको ज्ञान पता नहीं है कि नहीं। इस बैठक में जो भी आए हैं, चाहे जहां से चुनाव जीत के आए, एक बैठक का सदस्य हो गए, पूरे चंदौली के लिए खड़ाई। कोई भी एमएलए बनता है, कोई भी एमपी बनता है, एमपी देश की बात उठा सकता है, पर विधायक पूरे देश उत्तर प्रदेश की बात उठा सकता है। तो ये सारी चीजें हुई, उनको मूल चीज खुन्नत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कैसे लोग बोले। उनको सत्ता का घमंड है, तो सत्ता के बदौलत ये विरोधियों की आवाज को दबाना चाहते हैं, इसलिए वो बौखलाए स्वरूप। नहीं तो बताओ, उनकी सरकार प्रदेश में, उनकी सरकार देश में, उनकी सरकार के एजेंडे के लागू करने के लिए हम लोग विपक्ष के एमएलए एमपी बैठे अध्यक्षता कर रहे हैं कि कम से कम उनके बनाए गए प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके पीछे हम लोग की मंशा यही है कि जनपद का विकास है, लेकिन ये नेतागिरी, स्वाभिमान, घमंड में चूर है। सत्ता के बदौलत ये इस मीटिंग का विरोध करने का काम कर रहे हैं, विकास का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना था विधायक शकलिया कुछ जो शब्द बोल रहे हैं उचित नहीं था, उनको खराब लगा, इस कारण से नहीं, हमने कोई ऐसा शब्द नहीं। हमने तो कहा भाई हम तो जो उम्र में बड़े आपसे हैं, हम आपसे सीनियर विधायक है, आप बताओ। हमने इतने कह दिया भाई चुप रहो, कुछ ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा गलत बात बोला, हमने कहा चुप रहो भाई। अब बताओ कहाँ से असंतति है, कहाँ से असंत है? इतनी बात तो असंत है नहीं। इतनी बात तो एक छोटे बड़े के लिहाज में भी आदमी बोल देता है। कोई हमारी मंशा नहीं किसी को अपमानित करने की, हम क्यों करने जाए। लेकिन वो सत्ता के घमंड में विरोधियों की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग एकदम भ्रष्टाचार के विरोध में, अत्याचार अन्याय के विरोध की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं।